हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग देखिए सेंट्रल आइडिया बड़ा है, अंग्रेजी में नहीं याद कर पाते हैं, तो मैं तरीका बताऊंगा सेंट्रल आइडिया याद करने तक। ठीक है, अगर आप लोग नहीं याद होते है तो ये तरीका समझ लो, कोई भी सेंट्रल आइडिया 2 मिनट में लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक ना, वो तरीका क्या है, कैसे याद करना भाई सेंट्रल आइडिया। और हाँ, ये सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड परीक्षा में आता भाई। ये क्लास 12 के 2025 में, 24 में, 23 में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और 2026 के बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। क्या है, कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया हर साल आता है, तो क्या करेंगे हम, याद कैसे करेंगे। तो तरीका समझिए पहले। तरीका क्या हमारा, देखिए कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है। कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका समझ लीजिए क्या है। तो सबसे पहले ये हमने रखा ट्रिक, और सेंट्रल आइडिया याद करने का ट्रिक हमारा क्या भाई। तो कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले हम मान लीजिए कि लेसन, ठीक है, क्योंकि लेसन पता रहेगा। देखिए को मान लीजिए, हाँ एक बात और, आपको छोटी छोटी बातें याद रखना होगा। मान लीजिए ये कविता आपको पता होगा कि कीपिंग क्वाइट कहाँ से लिया गया, यानी कि पाठ का क्या नाम है। तो कीपिंग क्वाइट जो है कविता, ये कीपिंग क्वाइट एक पाठ का नाम है। तो आप लोग इसको याद रखना होगा, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि कीपिंग क्वाइट आपका लेसन हो गया, यानी कि पाठ। और दूसरी बात, इसके जो राइटर है यानी कि लेखक, तो आपको दूसरा बात आपको पता होना चाहिए, राइटर। तो इसका राइटर यानी कि लेखक कौन है भाई, पाब्लो नेरूदा है। ठीक है, ये दो बात यानी कि पाठ का नाम, लेसन का नाम, और एक बात और, यानी कि जो पाठ के बारे में बताए, अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन, यानी कि पाठ के बारे में क्या बताता है। इस जो कविता है इसके बारे में क्या बता गया है, तो इसके बारे में बताया गया चुप रहना, यानी कि चुप रहना। तो कीप क्वाइट यानी कि कीपिंग क्वाइट, इसके बारे में लिख देंगे, यानी कि चुप रहना हमें यह कविता में सुनाया गया, बताया गया। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारा मैटर करता है जीवन और सेंट्रल आइडिया लिखते समय। क्या है, सबसे पहले पाठ का नाम क्या है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, और इस कविता में क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बस इतना है, आपका सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया। ठीक ना, तो चलिए मैं लिखते समय आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश करूंगा। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले काले पेन से लिखना होगा कीपिंग क्वाइट। ठीक है, अब सबसे पहले लिखना होगा आपको हरा पेन से कि द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब स्टूडेंट होता है चुप रहना, कहते बोलते हैं अपने भाषा में कीप क्वाइट, तो वही है कीपिंग क्वाइट, चुप, कीप क्वाइट चुपचाप, यानी कि चुप रहना। तो काले पेन से कीप क्वाइट कर दीजिएगा। इज कंपोज्ड, इज माने है कंपोज, मतलब होता है रचित है, लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, बाय माने द्वारा, किसके द्वारा, ये काले पेन से हमने कहा, आपको भी करना, पाब्लो नेरूदा, PABLO, पाब्लो नेरूदा, यानी कि जो कविता है पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया। ठीक, आगे है कि कीपिंग क्वाइट इज ए वेरी सिंपल पोएम। जो कीपिंग क्वाइट है यानी कि चुप रहना है, एक हमारे इतना साधारण कविता है। कीपिंग क्वाइट इज ए वेरी सिंपल पोएम, यानी कि कीपिंग क्वाइट जो बहुत ही साधारण कविता है। ठीक है, इट इज एड्रेस टू पीपुल, यानी कि ये लोगों को क्या करता है, ये लोगों को संबोधित करता है। क्या संबोधित करता है कि वर्ल्ड वाइड टूडे आवर लाइफ इज हेस्टी। ठीक है, एंड विदाउट डायरेक्शन वी, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि देखो फिर से देखो एक बार, क्या बोला है कि वर्ल्ड वाइड टूडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि आज हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्या हो गया, किसके कारण अस्त व्यस्त हुआ भाई, अस्त व्यस्त हमारा हो गया कि बिना दिशा निर्देश, यानी कोई बिना दिशा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ विदाउट में साथ साथ, डायरेक्शन, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पज आवर लाइफ इज दिस पोएम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि
आज हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया कि हम अपने जीवन के बारे में समझ नहीं पाते कि हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त से भर चुका है। इसका मतलब ये होता है कि वह हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में इतना उतार चढ़ाव कैसे आ गया। इस कविता में जीवन के उद्देश्य को यह समझाया गया, बताया गया है कि चुप रहना बहुत ही अहम भूमिका है। भाई हर बात में पक पक नहीं करना चाहिए, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए वहाँ चुप रहना बहुत ही ज़्यादा इंसानियत होती है, आपके लिए बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होता है। क्लियर बा? चलिए अगला स्टूडेंट है, हाँ क्या है, द पोएम कीपिंग क्वाइट देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज द राइट डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि कविता में इस कविता में चुप रहना तब हम चुप रहना अपनी हम कोई भी गतिविधियों को एकदम सही दिशा के निर्देश में पुनः शुरू कर सकते हैं। अगर हम नहीं चुप रह सकते हैं, मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा, 4 लोग हैं, अब हम जाए अगर वो लोग बात कर रहे हैं उसी में पक पक करने लगे तो हमारा बात को वैल्यू होगा नहीं, कह रहे सर झूठो बकबका रहा है, तो उसमें हमारा वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक ना। तो वहाँ चुप रहना हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्लियर हुआ? तो इस कविता में लेखक यही बोला है कि चुप रहना हमारे कोई भी गतिविधियों को फिर से नए जीवन के रूप में शुरू कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग जीवन पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए शॉर्टकट में मैं बता दिया हूँ, ऐसे जीवन परिचय लिखोगे, सेंट्रल आइडिया लिखोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कोई भी गलती होगा उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।